Welcome to Anshika's Vibe. तो I am here with yet another video. ये धूप क्यों आ रही है यार? Okay, so I am here with yet another video, and this video is going to be my CLAT journey from AIR 4957 to NLU Jodhpur. So I recently got नहीं मतलब in the first list only I got allotted to NLU Jodhpur, but I was expecting कि उससे ऊपर होगा, but third list तक भी उससे ऊपर नहीं हुआ. I am happy, like I love NLU Jodhpur. It is a good college, obviously. It is a NLU, so obviously it's a good college. But I wanted, but ठीक है, let's go. Let's not get into it. क्योंकि इंसान कभी satisfy नहीं हो जाता है. तुम उसको नालसा दे दो, उसको बैंगलोर जाना हो, तुम उसे कुछ भी दे दो, उसको ऊपर ही जाना होगा. So I am very happy with NLU Jodhpur, and I don't want to go to another college anymore. So first of all हम लोग शुरू करेंगे तो कैसे मेरे दिमाग में आया कि I wanted to do CLAT. तो सबसे पहले तो when I just completed 10th, so I was like really confused कि कौन सा stream select करना है. And the thing is I wanted to select arts. मतलब उस टाइम पे CLAT का कुछ था नहीं, but I wanted to select arts because उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं they basically excites me, so it is a very like vital thing if you are pursuing a course. तो I thought कि हम वो करेंगे, but the problem is कि मेरे स्कूल में आर्ट्स था ही नहीं. There is only science, maths and commerce. तो unfortunately I took PCM, that is क्या होता है physics, chemistry, maths. So I took it in 11th, 12th and तब 11th में हमने PCM ले लिया. I started studying those subjects and I literally have zero interest in them. मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो PCM बिकॉज मुझे मैथ्स पसंद थी. तो आई थॉट कि चलो ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा मैनेज. बाद बेसिकली ये था कि मुझे इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था. तो आई वाज जस्ट सिटिंग ऐसे ही लोनली कि मेरे को पता नहीं अब PCM ले लिया, पढ़ना पड़ेगा, एंड सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है नहीं और कोई ऑप्शन था नहीं. पापा ने बोल दिया था स्कूल चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इन तीन में से स्ट्रीम में से ही कुछ ले लो. तो ले लिया था. अब वो समझ में तो आ रहा था, बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड. मतलब हम बचपन से जब पढ़ते तो पढ़ने में मजा आता है, मतलब नहीं आता है लोगों को, बट पढ़ने में मजा आता है, तो वो मजा ही नहीं आता था उनमें. तो आई थॉट कि ठीक है. तो आई वाज ऐसे सिटिंग लोनली. माय ब्रदर टोल्ड मी कि अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो व्हाई कांट यू ट्राई CLAT, मतलब व्हाई डोंट यू ट्राई CLAT. एंड आई वाज लाइक व्हाट इज CLAT. मतलब आई डिडंट नो उस टाइम पे कि CLAT क्या है क्या नहीं है. तो आई जस्ट सर्च्ड अबाउट CLAT, उसके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसको कैसे देना होता है, ये वो. एंड आई लिटरली वाज अमेज्ड बाय द सब्जेक्ट. मतलब बहुत ही प्यारे सब्जेक्ट थे CLAT के. आई लव इट इवन नाउ. एंड आई फील कि CLAT इन इंडिया इज वन ऑफ द एग्जाम्स जिसके जो सब्जेक्ट है वो रियली तुम्हें मतलब वो जेन्युइनली तुम्हें काम आते हैं आगे जाके, मतलब इन लॉ स्कूल एंड ऑल. तो आई फील दैट इज अ रियली प्लस पॉइंट ऑफ CLAT. तो या आई थॉट अबाउट CLAT. तो 10th के ही 11th के ही कुछ 2-3 महीने बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CLAT. एंड आई हैव दिस फीमेल ईगो कि मेरे को कोचिंग नहीं करनी है, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, हम सब खुद कर लेंगे, ठीक है. तो आई ऑर्डर्ड सम, मतलब देखो आई बिलोंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली. तो ऐसा नहीं था कि हमें एकदम मस्त कोचिंग लेनी है, मस्त टेस्ट सीरीज ये वो, हम जुगाड़ बनाते थे, ठीक है. तो हमने कुछ बुक्स ऑर्डर कर ली. मतलब YouTube पे इतना सारा मटेरियल है अब ऑनलाइन दैट यू डोंट नीड कोचिंग, टू बी रियली ऑनेस्ट. तो इतना सारा मटेरियल था. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट. हमने कुछ बुक्स ऑर्डर कर दी, YouTube पे वीडियोस देखने लगे, ये वो एंड आई स्टार्टेड CLAT. तो शुरू में आई स्टार्टेड विद 2-3 आवर्स, देन वो 5-6 घंटे भी गए, वो 8 भी हुए, 9 भी हुए, 10 भी हुए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम. towards the end of the preparation when exam is about to come. तो तब तक वो ज्यादा भी हो जाते थे घंटे, तो पढ़ते रहते थे. I literally left everything. मतलब हमने स्कूल जाना बिल्कुल छोड़ दिया था. मतलब इतने ज्यादा हम CLAT में इंडल्ज थे दैट हमारे पास 11th-12th की बुक्स तक नहीं थी. I literally have पुरानी बुक्स हमने किसी से ली थी, बस वो थी. I didn't even have the new like books for 11th-12th की हम उसके लिए पढ़ सके, वो भी नहीं था. I just left 11th-12th that it was nothing to me. ऐसा भी नहीं था, हम स्कूल भी नहीं जाते थे. स्कूल टीचर्स पूछती थी क्यों नहीं आते हो, ये वो. But I was like I only wanted to do CLAT because या तो हम कोई चीज करते नहीं, but if I want to do it I will just do it. So I just started doing it. बहुत सारे sacrifices किए. अरे यार now I don't want to mention that, but ठीक है.
मतलब वो जो जर्नी थी क्लैट 2024 के लिए, दैट वाज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। लाइक इतना क्लैट 2025 में आई डिडंट एंजॉय, इतना मजा नहीं आया जितना हमें क्लैट 2024 में आया था, बिकॉज हमने बहुत दिल से मेहनत की थी और हमें 0.1% भी शक नहीं था कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आई वॉज 1000% श्योर दैट आई एम गोइंग टू मेक इट। ठीक है, बहुत पढ़ा हमने। आई रिमेम्बर कि ऐसा होता था कि IPL आता था जब उस टाइम पे, सो आई एम अ बिग KL राहुल फैन। तो ठीक है, तो क्या होता था जब भी KL राहुल का मैच होता था तो हम सुबह 5 बजे से उठ जाते थे कि हम जो अपना 6, 7, 8 घंटे का टारगेट है वो हम रात को 7 बजे से पहले कर लें ताकि हम रात को मैच देख पाए। लाइक रियली, तुम नहीं मानोगे, दिस इज ट्रू। तो हम 5 बजे उठ जाते थे, वो पूरा पढ़ते थे एंड दिन भर पढ़ते थे और फिर रात को मैच देख लेते थे। ये क्रिकेट बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है। आई लव क्रिकेट, मतलब खेलना नहीं, देखना तो हमने वो भी बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया था। ऑल्सो ऐसा होता था कि 11th में जब तुम रहते हो ना तो तुम्हें 12th वालों को फेयरवेल देना होता है, तो आई डिडंट इवन पार्टिसिपेटेड इन इट क्योंकि मेरे दोस्तों ने बहुत फोर्स किया था कि एक बार चलो चलो चलो। तो आई वेंट टू स्कूल और उस दिन हमने स्कूल में काफी ऐसे कुछ देखा, मतलब काफी स्कूल में रहे पूरे दिन। आई फेल्ट कि स्कूल से आके घर पे पढ़ाई ही नहीं हो रही है। एक दिन गए थे हम बस, तो स्कूल से आके घर पे पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो आई वाज लाइक नो ब्रो, क्लैट इज द फर्स्ट एवर प्रायोरिटी। कोई फेयरवेल वेयरवेल नथिंग, आई वांट नथिंग, आई जस्ट वांट कि मेरा क्लैट निकल जाए। तो हमने वो फेयरवेल में पार्टिसिपेट करना भी छोड़ दिया। आई लिटरली लेफ्ट एवरीथिंग। I have zero social media interaction. I was not using Instagram, Snapchat, WhatsApp तो था ही, but WhatsApp में भी I don't have a like large friend group or something. तो मैं से 2 दोस्त थे बस, तो हम उनसे ही बात करते थे and all that. बस हमने अपना बर्थडे मनाया था, बाकी हमने सिर्फ पढ़ा है। And with that, the 2023 season comes to an end. रूम में बस हम पढ़ते रहते थे और बस ठीक है, बस हम पढ़ते ही थे। तो हमने बहुत सारा सेक्रीफाइस किया था। वो क्लैट 2024 वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और फिर उसके बाद एग्जाम का डे आ जाता है ऑब्वियसली, पर द थिंग इज आई टुक लीगल एज की टेस्ट सीरीज एंड 12 मिनट्स टू क्लैट की टेस्ट सीरीज। बाकी जो और मॉक होते थे वो आई यूज्ड टू लाइक गेट इट फ्रॉम टेलीग्राम, मतलब उसका प्रिंट कराते थे एंड मॉक देते थे। और the one mistake I made in CLAT 2024 was I didn't have a good mentorship. As I told you, I don't want to take coaching, so I was doing all by myself. तो बस जो भी YouTube पे कंटेंट मिलता था उससे पढ़ लेते थे, मॉक टेस्ट दे देते थे, मॉक को एनालाइज कर लेते थे। हमने सब कुछ किया है, लिटरली हमने सब कुछ किया है, बट I don't know यार, like I didn't know कि मेरा CLAT 2024 में क्यों नहीं हुआ। बट आई एम नॉट गिविंग एनी एक्सक्यूजेस, कुछ तो कमी रह ही गई होगी तभी नहीं हुआ। एंड ठीक है, हो जाता है। बट आई वुड सी, जो मुझे फील होता है दैट इज कि अगर थोड़ी अच्छी मेंटरशिप होती, थोड़ा राइट डायरेक्शन होता तो CLAT 2024 ही निकल जाता। बट माई पेरेंट्स आर रियली प्राउड कि हमने बिना किसी रिसोर्सेज के, बिना किसी कोचिंग के 4957 तक ले आए, तो दैट वाज ओके। बट ठीक है, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड क्या भाई, कॉलेज भी नहीं मिले ठीक है। तो अरे यार ये धूप क्यों आ रही है यार। ओके, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो उसके बाद क्लैट का दिन आता है। तो माय सेंटर, आई एम टेलिंग इट अबाउट क्लैट 2024। ठीक है, आई डोंट नो ये वीडियो 30 मिनट की बनने वाली है, 15 मिनट की, आई डोंट नो, आई एम जस्ट यापिंग बिकॉज आई जस्ट वांट टू। ठीक है, दैट्स माय चैनल, आई कैन पोस्ट एनीथिंग, इफ यू डोंट वांट टू सी प्लीज सी, देख लो यार प्लीज। हाँ ठीक है, क्या थे हम? हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, देखो क्लैट का दिन आता है। माय सेंटर वाज NLU भोपाल। चलो बढ़ गया अपन का खाना तो तुम, और तो कैंटीन में गए।
NLU Bhopal was my center and I was so excited for the center basically. I just went to, मतलब हम लोग एक दिन पहले चले गए to like nullify the unnecessary stress. तो हम लोग एक दिन पहले चले गए थे. I just वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया. फिर उसके बाद सुबह NLU भोपाल तक जाना था. 2 बजे होता है पेपर, तो सही था. 11 बजे ही पहुंच गए थे. इतना स्ट्रेस था भाई कि मतलब I really am so stressed before exam. I just can't eat anything. I just can't have anything. I just feel so fucking scared before entering to exam. और मुझे स्कूल के एग्जाम में ही होता तो ये तो क्लैट था भाई, क्लैट था. ठीक है, दो ब्लॉग बनाए थे अ डे इन माई लाइफ करके, जिसमें आई यूज्ड टू फिल्म कि हम पूरे दिन में क्या क्या पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं. बट आई थॉट कि अगर क्लैट 2024 निकलेगा तो वो ब्लॉग डालेंगे, बट वो नहीं निकला तो हमने वो ब्लॉग नहीं डाले. दे स्टिल विथ मी. आई रियली लव क्लैट 2024 भाई, बहुत. इट वाज रियली क्लोज टू माय हार्ट. ठीक है, हाँ, हम कहाँ थे कि हम एग्जाम देने जाते हैं, एवरीथिंग इज ओके. आई वेंट फॉर एग्जाम. अच्छा एग्जाम था. लाइक माय पेपर वाज लिटरली सो गुड. बहुत अच्छा पेपर गया था. हम जब आए थे, इफ आई हैड दैट रिएक्शन वीडियो तो हम अपलोड कर देंगे. ये आ रही है मेरी बेटी क्लैट का एग्ज़ाम देकर. रिजल्ट चाहे जो भी हो, कुछ वीडियो नहीं बनाने देते. जी जी जी, ठीक है ओके. ये आ गई है मेरी बेटी. जब वहां से आए थे, आई वाज सो हैप्पी एंड आई टोल्ड माय फादर कि पापा AIR1 तो मेरी आ गई. मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था. मतलब हमने बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए थे. 118 कुछ अटेम्प्ट किए थे और आई वाज फीलिंग कि सब सही होंगे. फीलिंग कि थोड़े बहुत गलत होंगे. तो आई वाज 1000% श्योर कि सिलेक्शन तो हो रहा है बट अच्छी रैंक आ जाएगी. एंड आई वाज सो हैप्पी. मैंने अपने दोस्तों को बताया कि भाई हमारी तो AIR1 भी आ सकती है. मतलब इतना गधा कोई कैसे हो सकता है कोई, क्योंकि हम थे. ठीक है, फिर उसके बाद आता है आंसर की आ जाती है दूसरे ही दिन. सॉरी गाइस, मेरे फोन का स्टोरेज खत्म हो गया था तो मुझे पहले फोन में जाके वीडियोस डिलीट करनी पड़ी, तब जाके फिर से वीडियो बनेगी. यार क्या क्या करना पड़ता है. ऊपर से इतनी धूप आ गई है ना. लिटरली 2 दिन से बारिश नहीं रुक रही, पर आज हमें वीडियो बनानी फिर धूप पे धूप आई जा रही है. जस्ट प्लीज भगवान थोड़ी सी धूप कम कर दो प्लीज. हाँ, जब दूसरे दिन आंसर की आती है तो आई वाज रियली सैड क्योंकि माय स्कोर वाज सो लो. बट स्टिल ये यूट्यूब पे फालतू टीचर्स मतलब कुछ भी ऐसे कट ऑफ डालते रहते हैं, इतने में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा. तो आई स्टिल हैड होप कि हमें लाइक RML लखनऊ तो मिल ही जाएगा. आई स्टिल हैड होप. मुझे नहीं पता था कि इतने ज्यादा स्कोर भी आए. एज आई टोल्ड यू कि आई हैव 0 कनेक्शंस, तो हमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि किसी और बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं. तो आई वाज रियली लाइक सो इनटू माई सेल्फ. तो हमें लग रहा था कि हमारा सिलेक्शन तब भी हो जाएगा. बट अनफॉर्चुनेटली A-Late का एग्जाम उस दिन था, तो हम A-Late का एग्जाम, हाँ, तो उस दिन A-Late का एग्जाम था. A-Late का एग्जाम था भोपाल से जब हम आते हैं. तो व्हेन आई वाज एट स्टेशन, रात को 8, 9, 10 बजे आया था क्लैट का रिजल्ट इन क्लैट 2024. तो हम स्टेशन पे आते हैं. माय ब्रदर केम टू पिक मी अप. हम अपने पापा के साथ आ रहे थे वापस एंड ही टोल्ड मी कि सिलेक्शन नहीं हुआ. आई वाज जस्ट नम. आई वाज लाइक सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई NLU तो मिलेगा, बट सिलेक्शन ही नहीं हुआ. लाइक 5000 रैंक आ रही है भाई, 4957. तो कैसे होगा. आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग फ्रॉम स्टेशन. और हम जब तक घर पे गए, जब तक हम रोते गए एंड घर पे जाके लाइक हम इतनी तेज चिल्ला के रो रहे जैसे कोई मर गया हो. लिटरली इतनी तेज से रो, पर सिर पटक के रो रहे. एंड I was so sad because I was not expecting कि सिलेक्शन नहीं होगा. यार अगर थोड़ा सा भी एक्सपेक्टिंग होता तो इतना दुख नहीं होता. बट तुम्हें अचानक तो शॉक मिलता है तो ज्यादा दुख होता है. बिकॉज हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम ड्रॉप लेंगे. वो जस्ट थॉट कि हो जाएगा सिलेक्शन, सब हो जाएगा. आई वाज लिटरली, हम पूरी रात रोए हैं. हमने 2 फ्रेंड्स थे हमारे, उनके कॉल पे कॉल आ जा रहे हैं कि रिजल्ट आ गया होगा, बता दो. हम कॉल ही नहीं उठा रहे. हम रोए जा रहे हैं. दूसरे दिन सुबह होता है, हम रो रहे हैं, हम रोते ही जा रहे हैं भाई. हम एकदम क्या होता है कि मेरी जो 2 फ्रेंड्स होती है उसमें से एक, आई टोल्डेड हर कि हमने उसको बताया था कि जब हमारा रिजल्ट आए ना तो ब्रिंग मी अ केक एंड अ बबली. एंड उसको लगता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा आया है तो वो केक और बबली ले आती है. हम रो रहे हैं और वो केक और बबली लेके आ गई. आई विश कि हमने उसकी वीडियो बनाई होती, बट उस टाइम पे बहुत ज्यादा दुख था तो ऑब्वियसली ये सब नहीं सूझा था. तो वो केक और बबली लेके आ गई है, इधर हम रोए जा रहे हैं. उसको देख के हम और रोने लगे कि हमने सोचा था कि हमें सिलेक्शन हो जाएगा पर फिर भी नहीं हुआ.
हम और ज्यादा रो रहे हैं, बट ठीक है, बहुत ज्यादा रोया। फिर माई फ्रेंड्स हेल्प मी, तो मतलब दो ज्यादा टू फ्रेंड्स विच आई वुड नेवर वांट टू लीव इन माई लाइफ, क्योंकि वो तब मेरे साथ थे व्हेन आई जस्ट नीडेड समवन द मोस्ट। तो भाई थैंक गॉड, नजर मत लगाना, वो लोग बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने दे पुट मी अप। उसके बाद ये था कि 2-3 दिन तो हम बहुत ज्यादा दुखी रहे, बट देन आई थॉट कि अब 12th है, क्योंकि हमने 2 साल बिल्कुल बर्बाद किए थे। ऐसा ही टोल्ड यू कि हमारे पास बुक्स भी नहीं थी 12th की, 11-12 की बुक्स भी नहीं थी, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, और एग्जाम्स मार्च में थे, दिसंबर में रिजल्ट आया था क्लैट का। तो अब हमें ये था कि अब हमें 12th तो पास करनी ही है, ताकि हम अगले साल ड्रॉप ले पाए। तो बस उसके बाद हमने 3 महीने बस थैंक्स टू माय फ्रेंड कि हम कोई कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं जाते थे, तो उसमें 3 महीने लिटरली हम दिन दिन भर उसके घर बैठे रहते थे। वो दिन दिन भर हमें पढ़ाती थी, और वो 3 महीने पढ़ के हम पास हुए थे, और रियली गुड परसेंटेज, मतलब जिस हिसाब से पढ़ा था उस हिसाब से बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे हमारे 12th में विथ ICSE बोर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक था। उसके बाद 23 मार्च को माय लास्ट बोर्ड एग्जाम था, 23 मार्च को वॉज माय लास्ट बोर्ड एग्जाम। फिर उसके बाद 23 मार्च को था, तो 1 अप्रैल को हम भोपाल चले गए थे फॉर कोचिंग। आई स्टिल डोंट वांट टू डू कोचिंग बिकॉज आई थिंक कि हो जाएगा हमसे फिर से, बट माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि अगर तुम खुद से इतना कर सकती हो तो थोड़ा कोचिंग चली जाओ, तो थोड़ा ऐसे ऊपर अपर हैंड मिलेगा तो तुम और अच्छा करोगी। तो हम चले गए लीगल, आई डिड इट फ्रॉम लीगल भोपाल। तो ठीक है, हम कोचिंग चले जाते हैं, और वहां पे 8 महीने, अप्रैल में गए थे तो दिसंबर में था। आई हैड टू स्पेंड 8 months स्ट्रेट। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ पढ़ाई का स्ट्रेस होता था, वहां जाके एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी आई, बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हें घर से दूर रहना है, तुम्हें नए लोगों से मिलना है, नए दोस्त बनाने हैं, टीचर्स नए, मतलब पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, नया हॉस्टल, कैसा खाना, नई रूममेट, एवरीथिंग इज न्यू। तो ये सब चीजें मिली, then I learned to cope up with them. I learned a lot from CLAT 2025. Even though अगर पूछा जाए कि which was my best preparation journey, I would still choose CLAT 2024 because हमने बहुत दिल से मेहनत की थी, और सब द बेस्ट पार्ट was हमने इतने दिल से मेहनत की थी कि हमारे दिल में कभी 1% भी डाउट नहीं आया कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। मीनवाइल जब CLAT 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तो हर दिन हमारे दिमाग में ये डाउट आता था कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, क्योंकि I have gone through that. I have always been a topper in my school. तो वो फेलियर CLAT 2024 का झेलना was not at all easy. It was really like अगर तुम हमेशा से टॉप करते हो ना तो तुम फेलियर नहीं एक्सेप्ट कर पाते हो। तो that things really scared me and I was like कि CLAT 2025 तो निकालना ही है। My literally 1-2 महीने बाद my schedule for like when I was in Bhopal was literally like कि हम 6 बजे उठते थे, हम भागने जाते थे, दौड़ते भागते थे, बिकॉज आई गॉट डायग्नोस्ड विथ 2 मेजर डिसीजेस, दैट इज माइग्रेन एंड PCOD। तो दैट टू माइग्रेन स्ट्रेस की वजह से होता है, एंड PCOD ऑल्सो क्योंकि हम कुछ काम नहीं करते थे। PCOD इज बेसिकली कि तुम बहुत ज्यादा बाहर का अंटशंट खा रहे हो एंड अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे हो, तो वो हो जाता है, ऑब्वियसली इन फीमेल्स को होता है। तो वो चीज हो रही थी बिकॉज आई यूज्ड टू स्टडी ओनली, हम और कुछ करते नहीं थे। हमने CLAT 2024 में भी पूरे 2 साल यही किया है, फिर CLAT 2025 के लिए भी वही किया था, तो वो भी हो गई थी। एंड बीमारियां हो गई थी, घर वालों से दूर रहना है, मौके पे नंबर नहीं आ रहा है, इंसान थोड़ा दुखी था, पर ठीक है। तो माई शेड्यूल यूज्ड टू बी कि हम 6 बजे उठते थे, दौड़ने जाते थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है, तो हम भागने जाते थे, फिर वहां से आके नहाते थे। 7-7:30 तक आई वॉज इन लीगल एज की लाइब्रेरी, तो हम 7-7:30 तक लीगल एज की लाइब्रेरी में पहुंच जाते थे, पैक करा के लंच। हॉस्टल से जो भैया सुबह नाश्ता भी बनाते थे वही कभी कभी लंच में कर लेते, या फिर हॉस्टल वॉकिंग डिस्टेंस पे था तो हॉस्टल में आके वापस खाना खा लेते। तो हम 7-7:30 तक कोचिंग चले जाते थे, उसके बाद हम रात को 8:30 बजे आते थे कोचिंग से, उसके बाद हम 8:30 बजे आते थे रात को, ठीक है। बीच बीच में खाना खाने आते जाते रहते थे, ऐसा नहीं था कि हम बिल्कुल 12 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बीच में ब्रेक लेते थे, बस वो खाने वाला ब्रेक होता था कि नीचे जाके समोसा खा रहे हैं, पोहा खा रहे हैं, ऐसा। तो दिन भर आई यूज्ड टू बी इन द लाइब्रेरी, क्योंकि हमें वो एनवायरनमेंट बहुत पसंद था। मैंने यूज्ड टू सी कि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं तो आई फील कि आई ऑल्सो नीड टू स्टडी, नहीं तो कैसे होगा भाई, ये पढ़ रहे हैं और हम नहीं पढ़ेंगे तो इनका होगा ना, हमारा क्यों होगा। तो वो एनवायरनमेंट आई रियली नीड, वो हमें इवन तो हमें पढ़ाई के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आई एम इनफ, हम खुद भी बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, बट तारीफ नहीं कर रहा, बट आप जस्ट चलेंगे कि हाँ हो जाता है, बट ठीक है। वो लाइब्रेरी वाला एनवायरनमेंट आई लव इट।
और उसके बाद ठीक है, हम रात को 8:30 बजे आते थे, आके बर्तन धोते थे, जो लंच वंच ले जाते थे, उसके बाद फिर मेस में खाना खाने जाते थे, आते थे, घर वालों से बात करते थे एंड सो जाते थे। लिटरली माई स्क्रीन टाइम यूज्ड टू बी 0। मतलब कुछ कुछ दिन ऐसे रहते थे कि मैं लिटरली स्क्रीन टाइम 0 है, सिर्फ घर पे कॉल पे बात कर रहे हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आज 0 सोशल मीडिया इंटरेक्शन, हमने इंस्टाग्राम वगैरह, बिकॉज फ्लैट इज एवरीथिंग फॉर मी। भाई मेरे को बैंगलोर जाना ही है, बट वो नहीं मिल रहा। बट ठीक है यार, लाइक नाउ आई फील कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर विथ मी, उन्होंने मेरे जितनी मेहनत की है, मेरे से ज्यादा मेहनत की है, they are going to a lower NLU or they are not even getting a NLU or they are going to our NLU, but the thing is कि तुम्हें जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। I feel really grateful, क्योंकि जिंदगी में जब भी कोई चीज हुआ है, जब भी कोई चीज हुई है, and I used to cry for it कि क्यों हुआ है, and later on it turns out to be the best decision of my life, so I started doing 0 regrets। अब हमें किसी चीज का कोई रिग्रेट नहीं होता है। I feel कि God can see what I can't, so I feel कि everything happens for a good reason and I am really grateful that I got NLU Jodhpur। It is obviously a great college। Also college तो obviously it provides you background, but अगर तुम में काबिलियत है तो तुम किसी भी कॉलेज से कर सकते हो। इंसान खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कितनी बातें करता है ना। ओके तो हम बात क्या बता रहे थे यार, हम कहीं भी बातों से, मतलब आई रियली हैव नो स्क्रिप्ट फॉर दिस वीडियो, हम बस कुछ भी याद करने जा रहे हैं। मैं इतनी गर्मी में आई एम फीलिंग सो मच। वहां भी मेंटल ब्रेकडाउन्स बहुत ज्यादा होते थे। आई मेड रियली गुड फ्रेंड्स देयर, बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं। सबसे पहले तो क्रिकेट, 22 साल तो मैं बिल्कुल क्रिकेट नहीं देखा है, क्रिकेट नहीं देखा है कितना। ये सेक्रीफाइसेस आई डिड फॉर क्लैट, इसकी एक अलग सी वीडियो, वो तुम देख लेना, ठीक है। तथा वन ऑफ द मेजर थिंग दैट रियली हेल्प मी इन लीगल एज भोपाल वो सौरभ सर, जो जीके पढ़ाते हैं, वो ही टर्न्स आउट टू बी अ रियली गुड मेंटर। तो उन्होंने बहुत अच्छी मेंटरशिप दी है टू मी थ्रू आउट द जर्नी, और तो दैट हैज रियली हेल्प मी सो मच आई वुड से। बाकी बस हार्ड वर्क तो हमने 24 में भी किया था, 25 में भी किया था, बट ठीक है, कभी कभी किस्मत साथ देती है, कभी कभी कुछ कमी रह जाती है। एवरीथिंग इज नाउ सॉर्टेड, आई एम हैप्पी, बस कोई नजर मत लगाना बस, ठीक है। बाकी एवरीथिंग इज ओके। बस मॉक में कम नंबर आते थे तो उसका बहुत ज्यादा दुख होता था, क्योंकि अगर एक बार ऐसा हुआ था कि मॉक में बहुत ही गंदे नंबर आए थे, तो मतलब हम कोचिंग से आए एंड आई जस्ट कॉल्ड माय पेरेंट्स कि भाई मेरे को कल घर आना है, हमें नहीं रहना है इधर। लाइक आई एम लाइक कि हम ये एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा लाइक थक गए हैं, बिकॉज तुम 12-13 घंटे पढ़ रहे हो यार, तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, और कोई नहीं पढ़ रहा है उतना, उसके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू फील फोमो, लगता है डर कि अगर अब नहीं, और तुम ड्रॉप लेते हो तो तुम पे बहुत प्रेशर होता है कि तुम्हें करना ही है, इंस्टेड ऑफ लाइक इन कंपैरिजन टू अगर तुम ड्रॉप नहीं दे रहे हो 12th में हो तो उतना कम प्रेशर होता है, क्योंकि तुम्हें ये है कि अगर नहीं हुआ तुम्हारा तो एटलीस्ट यू हैव अ चांस कि तुम एक और ड्रॉप ले लो। बट फर्स्ट ड्रॉप में इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सेकंड ड्रॉप इज वेरी टफ, मतलब बहुत कम लोग लेते हैं। दैट इज रियली, मतलब बहुत करेजियस लोग ले पाते हैं। इट इज रियली स्कैरी। तो उस दिन तो हम कोचिंग से आए, मॉक में नंबर नहीं आया, तो आई जस्ट कॉल माय पेरेंट्स कि मेरे को कल घर आना है, मैं नहीं पता, कल टिकट कर दो। भोपाल पास में ही है ललितपुर से, तो हमने दूसरे दिन टिकट किया और हम घर आ गए। और हमने लिटरली 4 दिन हम घर पे रहे, हमने 4 दिन सिर्फ पढ़ा है, कुछ नहीं किया। आई जस्ट वॉन्ट कि थोड़ा एनवायरमेंट चेंज हो जाए, बिकॉज आई फील कि वो बहुत टॉक्सिक हो रहा था कि किसी के नंबर आ रहे, तो वो पार्ट है कि तुम सबसे नंबर जानते फिर रहे हो, भाई उसके इतने आ गए तुम्हारे नहीं आ रहे, दिस थिंग हर्ट्स यू सो मच, डोंट डू दिस। बस इतना याद रखो कि हाँ, जैसे ये मॉक हुआ, इसमें सबसे पहली जिसकी रैंक आई है उसके कितने आए हैं, उसके इतने आए हैं, तो तुम्हारे इतने क्यों आए, तुम्हें भी उधर तक पहुंचना है, बस इतना सोचो। और मॉक के स्कोर डजंट मैटर, मतलब अगर तुम जैसे तुमने 100 टच कर लिया अगर मॉक के स्कोर में, तो ठीक है, एक बार टच कर लिया ना, मतलब तुम उधर तक पहुंच सकते हो, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर मॉक में 100 नंबर ला पाओगे। दिस इज ओनली हाइपोथेटिकल, ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो और बेटा इस बार तो बच्चों ने जो कंसोर्शियम को परेशान किया है, अगली बार जो कंसोर्शियम तुम्हारी लेने वाला है ना, अगली बार का पेपर, आई एम तो स्कैर्ड टू बी इवन सी इट, तो तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना। आई एम तो रियली स्कैर्ड ऑफ कंसोर्शियम नाउ, क्योंकि बहुत परेशान कर दिया यार बेचारों को, केस पे केस कर दिए, केस पे केस, उनका नुकसान हो गया, फिर से रिजल्ट निकालना पड़ा। नुकसान उनका तो थोड़ा, हमारा ज्यादा नुकसान हुआ यार हमें। व्हेन आई गॉट द फर्स्ट रिजल्ट, पहला रिजल्ट आया था, 1000% गेटिंग ना था, बट
जो दूसरी बार रिजल्ट आया उसमें मेरी रैंक गिर गई एंड आई गॉट NLD जोधपुर। तो दैट वाज द प्रॉब्लम कि जब आई थॉट कि आई कैन गेट नालसार और फिर नहीं मिला, तो ऑब्वियसली फील सैड कि भगवान ने हाथ में लॉलीपॉप दी और कुछ ही लिया। बट ठीक है, आई एम ग्रेटफुल। लाइक आई थॉट कि मैं बहुत ज्यादा दुख होगा कि मैं नालसा नहीं मिला और जोधपुर मिला, बट आई वाज रियली हैप्पी। मतलब हमें दुख नहीं हुआ, लाइक ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आई एम टू रियली ग्रेटफुल। और हाँ ठीक है, मॉक इट वाज अ रियली डिफिकल्ट जर्नी 2-3 साल की, बट आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज वर्थ इट। आई एम गोइंग टू अ रियली गुड लॉ स्कूल, वन ऑफ माई ड्रीम भी कह सकते हैं। बट ठीक है, आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। और तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। और काफी सारी क्लैट की वीडियो है चैनल पे, देख सकते हो तुम। और अगर तुम क्लैट वाले नहीं हो तो भी तुम इस चैनल पे वीडियोस देख सकते हो, बिकॉज दिस चैनल इज यूनिवर्सल। इसमें क्लैट और नॉन क्लैट दोनों कंटेंट आएंगे। तो देखते हैं whatever happens, ठीक है। दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू so मच फॉर वॉचिंग दिस। और अभी तक तुमने ये वीडियो देखी है तो कमेंट हार्ड वर्क, बिकॉज आई डिड हार्ड वर्क। तुम भी करो, तुम्हारा भी अच्छा हो जाएगा सब। ओके, आई विल सी यू वेरी सून विद द वेरी नेक्स्ट वीडियो। अगर तुम लोगों को कोई एक्सक्लूसिवली वीडियो चाहिए क्लैट को लेके तो डू कमेंट फॉर दैट एंड आई विल सी यू वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। भाई देखो, अब वीडियो खत्म हुई है तो भगवान ने धूप हटा दी है सारी। ये वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, शायद ये वायरल हो जाए क्योंकि कहते हैं ना, जिस काम में ज्यादा मेहनत लगे वो काम और अच्छे से होता है, ठीक है। क्योंकि पता है क्या हुआ, 4 बार में इसमें फोन का स्टोरेज भर गया, ठीक है। हमने बार वीडियोस डिलीट किए, उसके बाद बार फोन हीट अप हो जा रहा था, तो फोन अपने आप बंद हो जा रहा था, ठीक है। हर चीज में गॉड वांट्स मी टू डू हार्ड वर्क। हम कर देते हैं ना, इसलिए भगवान कहते हैं और करो बेटा और करो, ठीक है। कोई बात नहीं, कर देंगे। चलो, थैंक यू, बाय बाय।